हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? स्वागत है हमारे मेरे अकेडमी 2.0 पर एक बार फिर से। आज हम लेके आए हैं आप लोग को हिंदी, और हिंदी में पढ़ने वाले हम लोग जो कवर करने वाले हैं हम लोग ये हिंदी में ए टू जेड स्टार्टिंग से व्याकरण को जो होगा हम लोग कवर करते आ रहे हैं। जिसे जिस प्रकार से हमें हमारा सिलेबस होता जा रहा है। अल्प टाइम बचा है, यानी छोटा सा टाइम बचा है, जिसमें हम लोग आपको मतलब हम लोग मिलकर आप लोग को देना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग एकदम कंटेंट एकदम तैयार हो जाए आप लोग का, और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद रिवीजन पे भी आ जाए। तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग 15 से 20 दिन लेंगे आप लोग का हिंदी कवर कराने में। और भी अदर भी सब्जेक्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि आपको मेरे घर भी चैनल पे जा सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस के बारे में, जानने वाले हैं किसके बारे में? रस के बारे में जानने वाले हैं। यानी रस क्या होता है, किस प्रकार का होता है, इसका काम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग रस के बारे में देखेंगे। ठीक है। रस में कार्य क्या करना है हमको, कैसे कहाँ पे वो करना है, तो रस को पहचानेंगे। हाई स्कूल वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इजी होगा, और इंटर वाले बच्चे बस याद करेंगे डेफिनेशन, उसके साथ में एक एग्जांपल भी याद कर लेंगे, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है बेटा। आगे हम पढ़ेंगे जब रस क्या होता है। हमने कहा हास रस, करुण रस, वीर रस और फलाना निमाका, बहुत ज्यादा रस होते हैं। क्यों? है ना, ऐसे ही होता है, बहुत ज्यादा रस होता है, जिसमें से हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब बात करेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है और किस प्रकार से आप लोग को आंसर देना है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। तो बात हम यहाँ पे करते हैं, रस मारा होता है। क्या होता है? रस, जो कि इंटर में 2 नंबर का पूछा जाता है बेटा। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 नंबर का, लेकिन 2 नंबर हमें 98% लाने हैं। तो 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, एक एक नंबर सबको देखना पड़ेगा, तभी इतने पर हम लोग 90% से प्लस जा पाएंगे। ठीक है। तभी हम लोग किस पे जा पाएंगे? 90+% पे जा पाएंगे। अब बात करते हैं ये कैसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। ठीक है। इसमें क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। देखो यहाँ पे हास अथवा करुण रस में से, रसों में से, दोनों में से कोई एक का उदाहरण सहित क्या करना है, किसी एक रस का अस्थाई भाव लिखते हुए, अस्थाई भाव भी लिखना है, उदाहरण सहित दीजिए। यानी कह सकते हैं अस्थाई भाव अभी हम बताने वाले हैं आगे चल के आप लोग को, अस्थाई भाव क्या होता है, उदाहरण क्या होता है, किस प्रकार लिखा जाता है, उसके बारे में सब कुछ आज क्लियर करने वाले। ठीक है। बात करेंगे हम यहाँ पे, फिर यहाँ पे या लगा के आ जाएगा या। हास रस की परिभाषा उदाहरण से दीजिए, यानी हास रस की परिभाषा उधर, हास रस में जो परिभाषा देंगे तो उसमें अस्थाई भाव आ जाएगा, कॉमन बात है। ठीक है। यहाँ पे फिर बात करेंगे या करुण रस की परिभाषा भी बताइए। ठीक है। दोनों बताने हैं, चाहे दोनों में से एक बताने, चाहे यहाँ से भी एक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली बेटा। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे हास रस किस प्रकार के होते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है। हास रस हमारा किस प्रकार से होता है उसके बात करेंगे। यहाँ बात किया जा रहा है हास रस, इसके बारे में बात करेंगे। हास रस, हास रस क्या होता है, कहाँ पे उत्पन्न होता है, और किस स्थिति को देखने के बाद, किस चित्र को देखने के बाद, किस अनोखा चीज देखने के बाद हमें हास रस उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ बात करेगा परिभाषा, हमारा क्या परिभाषा, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। अब हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो रस होता है बेटा, रस, रस का अस्थाई भाव आप लोग को याद होना चाहिए। अस्थाई भाव अगर आप लोग याद कर पा रहे हैं तो रस को पकड़ने में ज्यादा इजी, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं हास रस का अस्थाई भाव क्या है, हास्य है। अब हास्य का मतलब क्या होता है, सॉरी हास है। हास का मतलब क्या होता है, जहां पे किसी चित्र को हम देख रहे हैं, जैसे कोई जोकर है डांस कर रहा है, उसको देखने के बाद हमारे हृदय में एक विनोद सा भाव उत्पन्न हो जाता है, तो वहां हमारा क्या हो जाता है, हास्य हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जैसे कोई नौटंकी चल रही है, या फिर कहीं कुछ विचित्र चीज हमने देख लिया, ऐसे कुछ वेशभूषा देख लिया, कुछ ऐसे अनोखा चीज कपड़ा पहनते हुए किसी को देख लिया, जिसे हम देखने के बाद हमें क्या होने लगता है, हंसी आ जाती है, या हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, तो वही हमारा क्या हो जाता है, हास्य रस हो जाता है। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ किसी व्यक्ति के विकृत विकृत रूप आकार वेशभूषा, हमने कहा कोई भी कपड़ा पहन लेगा, अनोखा चीज कर देगा, या फिर आके हम लोग के आगे ऐसे ऐसे झुंझुना बजा देगा, कुछ भी कर लेगा। ठीक है। यदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वही हमारा क्या होता है, हास रस होता है। हास रस में ज्यादा कुछ याद ही नहीं करना है, हमें सिर्फ करना है कि किसी व्यक्ति को देखने के बाद, विचित्र व्यक्ति या विचित्र वेशभूषा देखने के बाद हमारे हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, वहां हमारा क्या होता है, हास रस होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कुछ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया जा रहा है कि कैसे जा रहा है। ठीक है। ऐसी वाणी बोलिए, कह रहा है, अब ये किसमें जा रहा है, हास रस में जा रहा है बेटा। ठीक है। ऐसी वाणी बोलिए जो तुरंत ऐसी जगह पे बैठिए और ऐसी वाणी बोल दीजिए, यानी ऐसे मुंह से बात निकाल दीजिए जहां तुरंत झगड़ा हो जाए, तुमको मजा आ जाए, तो वहां पे हमारा क्या होगा, हास रस। ऐसे सेट पे मत झगड़िए, ऐसी जगह पे मत झगड़िए, ऐसे लोगों से मत झगड़िए जो तुमसे तगड़ा हो बेटा। अगर तुम सोचो अपने से बलवान आदमी, अपने से ताकतवर व्यक्ति से जाके भिड़ जाओगे तो क्या हो जाओगे, पिटा जाओगे। पिटा जाओगे कि नहीं पिटा जाओगे? तो वही बताया, ऐसे सेट पे मत झगड़िए जो तुमसे तगड़ा हो, यानी तुमसे बलवान हो, तुमसे बॉडी बिल्डर, उससे मत भिड़ना। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है इसमें कहीं ना कहीं हमें हास मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हास रस मिल रहा है, तो वही हमारा कौन सा रस हो जाएगा, हास रस हो जाएगा। तो इसका हमने अस्थाई भाव अच्छे से क्लियर कर दिया सारे बच्चों को।
कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 2 मिनट में एक भाव हमारा, एक रस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं, ठीक है। आगे जब बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, करुण रस क्या होता है बेटा, क्या होता है करुण रस, क्या होता है करुण रस, क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, परिभाषा क्या है, ठीक है। करुण रस, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। इस चीज को, पॉइंट को बेटा बार बार पूछा जा रहा है, बार बार लगातार पूछा जा रहा है, तो हम पॉइंट को नहीं बोलेंगे, यानी अस्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। हाथ वाले बच्चे बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे, शोक नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव में संयोग करता है, क्या करता है, संयोग करता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ बात करते हैं, हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया, कोई ऐसा विचित्र चीज देखने के बाद हमारा हृदय खुश हो जाता है, हृदय में विनोद का भाव उत्पन्न हो जाता है, वहां हमारा क्या होता है, हास रस होता है। अब ऐसे ही चीज हमने लेते हैं, कोई ऐसे चित्र को देखकर, ऐसे हादसे को देखकर हमारे मन में हृदय, हमारा जो हृदय होता है बेटा वो उदास हो जाता है, तो वहां हमारा क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, ऐसे छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, क्या छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम, यहाँ पे क्या होना चाहिए, तुमने, क्या तुमने देखी सीता मृग ने। सिंपल सा है बेटा, हम इसे इजी तरीके से पहचान सकते हैं कि करुण रस है कि हास रस है, कौन सा रस है, ठीक है। यहाँ पे जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें दुखी का आभास हो रहा है, किसका, दुख का आभास हो रहा है, तो हमारा वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब इसको पढ़ रहे हैं तो हमें ऐसा आभास हो रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं किसी चीज को लेकर यहाँ पे दुख का प्रकट हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बताया गया, अभी तो मुकुट बांधा था माथे पर, अभी तो मुकुट बांधा था, हुए काल ही हल्दिया। यहाँ भी इसको पढ़ने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ हादसा ही हुआ है, जिससे हमें क्या हो रहा है, करुण रस की उत्पत्ति हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे यहाँ पे कुछ और आप लोग को बता दें, जैसे हम बताए कि वीर रस क्या होता है बेटा, कौन सा रस, वीर रस क्या होता है, और किसके बारे में, श्रृंगार रस के बारे में बात करेंगे। श्रृंगार रस क्या होता है, वीर रस और श्रृंगार रस क्या होता है। अब वीर रस में, वीर रस का अस्थाई भाव, हमने कहा अस्थाई भाव सारे बच्चे याद रखेंगे, ठीक है। अस्थाई भाव क्या होता है, वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वीर रस का अस्थाई भाव बेटा होता है क्या, उत्साह होता है, क्या होता है, उत्साह होता है। यहां तक कोई बच्चों को डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो वीर रस कहाँ, वीर रस की कहाँ उत्पत्ति होती है, किस प्रकार उत्पत्ति होती है, उसके बारे में जानेंगे। वीर रस ऐसी स्थिति को देखने के बाद जहां पे दो योद्धा आपस में क्या कर रहे हो, लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो वहां पे देखने के बाद हमारे मन में, एक हृदय में हमारा ऐसा उत्साह पैदा होता है कि हम भी कहीं ना कहीं बलवान है, हम भी कहीं ना कहीं किसी से लड़ सकते हैं, या कोई ऐसी कहानी या चित्र देखकर हमें, हमारे हृदय में क्या होना चाहिए, उत्साह पैदा होना चाहिए, जिससे हम क्या कह सकते हैं, वीर रस। अब हम एक फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, वह खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी, तो झांसी वाली रानी को पढ़ने के बाद हमें लग रहा है कि वो क्या हो रही थी, युद्ध में क्या कर रही थी, लड़ाई कर रही थी, तो उसको पढ़ने के बाद हमें क्या मिल रहा है, एक प्रकार की उत्साह मिल रही है, तो जहां पे उत्साह मिल रही है वही हमारा क्या रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। यहाँ पे हमारी वीर रस की क्या हो रही है, उत्पत्ति हो रही है बेटा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी, उत्साह क्या है, अस्थायी भाव है, किसका, वीर रस का, बहुत अच्छे। अब हम बात करेंगे श्रृंगार रस क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ले लेते श्रृंगार रस। जैसे हमने कहा श्रृंगार रस को पढ़ने से ही लग रहा है, इसका अस्थायी भाव क्या होगा बेटा, अस्थायी भाव बता देते हैं पहले, रति होगा, क्या होगा, रति होगा। अब रति का अर्थ क्या होता है बेटा, प्रेम होता है, क्या होता है, प्रेम होता है। रति का जो अर्थ होता है बेटा, प्रेम होता है, क्या होता है, प्रेम होता है। आगे बढ़ेंगे, अब प्रेम को पढ़ने पे हमें पता चल रहा है, प्रेम में दो चीज हो सकती है, एक संयोग हो सकता है और एक वियोग हो सकता है, एक संयोग हो सकता है, एक वियोग भी हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है, एक संयोग हो सकता है, एक वियोग। अब संयोग और वियोग, जैसे हमने कहा कि किसी व्यक्ति को प्रेम हो गया तो वहां पे दो चीजें होंगी, एक मिलन भी हो सकता है, एक ना मिलन भी हो सकता है। प्रेम में दो चीज होते हैं, देखो बेटा, प्रेम जो हमारा होता है क्या होता है, प्रेम में दो चीज होता है, एक मिलन हो सकता है और एक मिलन नहीं भी हो सकता है। तो इसमें जब प्रेम को यानी श्रृंगार रस को पढ़ेंगे तो इसके दो भेद हो जाएंगे, हमारा कौन कौन सा रस, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार बेटा, ये भी तुम्हारा पूछा जाता है, ये भी चीज तुम्हारी पूछी जाती है बेटा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे, आगे देखते हैं, बात करेंगे। संयोग श्रृंगार क्या होता है हमारा, क्या होता है, तुम भाग क्यों आए, चलो रुक जाओ वहां पे, ठीक है। संयोग श्रृंगार क्या होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार में अंतर देखेंगे। संयोग श्रृंगार का प्रयोग वहां पे किया जाता है जब नायक और नायिका का क्या होता है, आपस में मिलन होता है, जब नायक और नायिका आपस में क्या होते हैं, मिल जाते हैं, वहां पे हमारा क्या होता है, संयोग श्रृंगार होता है। जब हम बात करते हैं, नायक इधर से आ रहा है, ठीक है, चलो नायक ऐसे ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं,
ठीक है। नायक, नायक और नायिका का आपस में क्या हो रहा है, मिलन हो रहा है। क्या हो रहा है, आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, संयोग हो रहे हैं, यानी मिल रहे हैं। तो वहां हमारा संयोग श्रृंगार हो जाएगा बेटा। लेकिन वियोग श्रृंगार में बात करेंगे, जहां पे नायक और नायिका, जहां पे नायक और नायिका आपस में क्या हो रहे हैं, मिलन नहीं हो पा रहा है, प्रेम के दुश्मनों के कारण मिलन नहीं हो पा रहा है, तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार हो जाएगा। जहां पे मिल जा रहे हैं वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार हो जाएगा। अब हम जान सकते हैं कि श्रृंगार रस का रति होता है, क्या होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। रति का अर्थ प्रेम होता है। प्रेम में दो चीज होती है बेटा, एक मिलन भी होता है और ना मिलन भी होता है। तो दोनों चीज को हमने एक्सप्लेन कर दिया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आता नहीं होनी चाहिए। हमने वीर रस के बारे में अच्छे से आप लोग को बता दिया, आशा करते बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, आगे थोड़ा बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बेटा। इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, इस क्वेश्चन को थोड़ी देर पहले हमने एक रस में पढ़ा था, उसको पढ़ने के बाद आप लोग को इसी तरीके से, कुछ इस पे चेंजेस नहीं होंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। बात करेंगे, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग रेणी। यानी इसको पढ़ने के बाद हमें क्या लग रहा है, किसके बारे में पूछ रहा है, हास रस के बारे में पूछ रहा है, करुण रस के बारे में पूछ रहा है, या फिर श्रृंगार रस के बारे में। यहाँ पे प्रेमिका, प्रेमी प्रेमिका के तो मिलन हो नहीं रहा है, न विश्रण हो रहा है। तो यहाँ पे बात करेंगे, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। पंक्ति में कौन सा रस है बेटा, रस का पहचानना है कि कौन सा रस है। तो यहाँ पे हम देखने के बाद हास रस नहीं हो सकता, श्रृंगार रस नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कुछ हास थोड़ी ना उत्पन्न हो रहा है बेटा। यहाँ पे जब हम इसको पढ़ रहे हैं तो इसमें हास हमें कुछ नहीं मिल रहा, हंसी वाली चीज कुछ आ ही नहीं रही है। ना श्रृंगार यानी प्रेमी प्रेमिका का ना मिलन हो रहा, ना बिछड़ होना, कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन इसको पढ़ने के बाद हमें ये शोक उत्पन्न हो रहा है कि दो लोग ऐसे बिछड़ चुके हैं जिसको ढूंढने की कोशिश किया जा रहा है, जिसको मृग मतलब एक हिरण के द्वारा पूछा जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाँ, करुण रस का अस्थायी भाव हमने थोड़ी देर बेटा पहले पढ़ाया था आप लोगों को कि करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है, हमने कहा हास नहीं हो सकता, क्योंकि करुण में हमेशा शोक होता है। तो क्या हो जाएगा, शोक। भय किसका हो जाएगा, भयानक रस का हो जाएगा। भय किसका हो जाएगा बेटा, भयानक रस का हो जाएगा। रति किसका हो जाएगा, श्रृंगार रस का हो जाएगा बेटा। किसका हो जाएगा, श्रृंगार रस का हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी बच्चों को नहीं है, है ना। जो भयानक होगा हमारा किसका हो जाएगा, भय किसका, भयानक रस का हो जाएगा। और रति किसका, श्रृंगार रस का। शोक किसका, करुण रस का। और हास किसका बेटा, हास रस का। ठीक है, हास किसका, हास रस का। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। हास रस का अस्थायी भाव जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, 1 मिनट का टाइम दीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएंगे बेटा कितनी जल्दी हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। हास रस का अस्थायी भाव क्या हो सकता है, हमने कहा हास रस का अस्थायी भाव हास्य होता है, हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो गया। शोक करुण रस का होता है बेटा, किसका होता है, करुण रस का होता है। भय किसका, भयानक रस का होता है बेटा, किसका होता है। रति किसका, श्रृंगार रस का होता है बेटा, है ना। सारा क्लियर है यहाँ पे, किसी बच्चों को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ेंगे। काव्य के अनुसार रसों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बेटा सारे बच्चे बताएंगे। काव्य के अनुसार रसों की जो संख्या हमारी होती है कितनी होती है, तो 9 होती है बेटा। कितनी होती है, काव्य के अनुसार 9 होती है। आगे जब हम बढ़ेंगे, रस के कितने अंग होते हैं, पूछा गया है रस के कितने अंग होते हैं। थोड़ी देर बेटा पहले हमने पढ़ाया था कि रस के कितने अंग होते हैं। ये देखो बेटा, यहाँ पे हमने बताया था कि रस के कितने अंग होते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बार हम आप लोग को फिर से समझाना चाहेंगे। आ जाओ। हमने कहा था करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है, पॉइंट की चीज बताए थे। शोक नामक अस्थायी भाव, ये जो हमारे भाव होते हैं यही रस के क्या होते हैं, अंग होते हैं। जो भाव होते हैं रस के अंग होते हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, और बेटा एक क्या हो जाता है हमारा, संचारी भाव। तो यही 4 हमारे क्या हो जाते हैं, भाव हो जाते हैं, यानी रस के क्या हो जाते हैं यहाँ पे, अंग हो जाते हैं। तो हम बात कर सकते हैं हमारा आंसर क्या हो सकता है, पहला, जिससे हमें पता चल गया कि कौन कौन से भाव होते हैं, संचारी भाव, अनुभाव, विभाव, और कौन सा एक भाव, संचारी भाव हो गया, संचारी भाव हो गया, अनुभव हो गया, और विभव हो गया, एक अस्थायी भाव हो गया बेटा। चारों भाव हमारे कितने होते हैं, 4 भाव होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे बात करेंगे। इसमें बात लिखा है, एक उदाहरण दिया गया है, उसके थ्रू हमें पता करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, हाथी जैसी देह बताया जा रहा, हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी चाल, यहाँ पे गेंडे, गेंडे जैसी चाल,
तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे से गाल। इस एग्जाम्पल को यानी इस उदाहरण को पढ़ने के बाद यानी इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें क्या लग रहा है, यहाँ पे किस चीज की बात करें। यहाँ पे इस चीज को हमें पढ़ने के बाद हमें एहसास हो रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हास्य रस हो रहा है। समझ गए क्या? बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा हास्य रस हो रहा है। आगे जब बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लास्ट क्वेश्चन बेटा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा रस के अंग है? अब हम बात करते हैं निम्नलिखित, यानी हमें इतना पता निम्न में से कौन से रस के अंग। अंग देखने हैं बेटा, अंग देखने। हमने बताया था अंग कितने होते हैं, 4 होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। अस्थाई बताए थे, है अस्थाई है, विभाव भी है, अनुभाव, और एक हमारा क्या हो जाएगा, संचारी भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संचारी भी हो जाएगा। कौन सा भाव, संचारी भाव हो जाएगा। तो यानी चारों इनमें से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन डी एकदम परफेक्ट हो जाएगा, यानी चारों सही है। अब बेटा आप लोग को हम बताएंगे कि जो हाई स्कूल वाले बच्चे होंगे यानी 10th वाले बच्चे होंगे, 10th वाले बच्चों को कुछ बिल्कुल इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ के जाना है। इतना पढ़ के चले जाओगे, आराम से आपका पेपर रस में कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाली है, ठीक है। अब हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि जो हमारा रस है बेटा, रस ये खत्म हो चुका है। अलंकार भी क्या हो चुका है हम लोग का, खत्म हो चुका है, ठीक है। अलंकार भी खत्म हो चुका है और हम लोग का छंद भी क्या हो चुका है बेटा, खत्म हो चुका है। तो तीनों चीज हमने क्या कर दिया, खत्म। नीचे बात करेंगे, उपसर्ग भी हमारा क्या हो चुका है, कहीं ना कहीं पूरा खत्म हो गया है। और प्रत्यय भी बेटा क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आगे बात करेंगे तो कुछ और बचे हैं, तो उसके बारे में हम कल आप लोग से चर्चा करेंगे। हालांकि जितने भी इस चीज को हम बता चुके हैं बेटा, हाई स्कूल हो चाहे इंटर वाले बच्चे हो, तो जाके अच्छे से इसे रिवीजन कर ले बेटा, नहीं तो फिर आपका पेपर में थोड़ा ज्यादा मसला हो जाएगा। तो इससे आप लोग को कुछ ऐसा कुछ नहीं करना जिसे आप लोग को पेपर में कुछ ऐसा कुछ महसूस हो कि हम लोगों ने नहीं पढ़ा था तो आज हमें फंस गया। तो छंद भी, अलंकार भी और रस भी बेटा, तीनों चीज को अच्छे से जाके रिवीजन कर लेना और अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो भी जाके एक बार रिवीजन कर ले, क्योंकि हमारा माइंड इतना कैप्चर नहीं कर पाता, 1 महीना नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे बेटा। तो इससे अच्छा है कि हम जाके एक बार पढ़ लेते, ठीक है। और 12th वाले बच्चे, 12th वाले बच्चों, तुम लोग जाके डेफिनेशन पढ़ना और डेफिनेशन के बाद बेटा उदाहरण भी याद करना, क्योंकि तुम लोग को दोनों चीज लिखना है, ठीक है। हाई स्कूल वाले बच्चे तो ऑब्जेक्टिव में काम चला लेंगे, लेकिन आप लोग को डेफिनेशन और उदाहरण भी लिखना है। क्योंकि जब डेफिनेशन यानी परिभाषा जब हम लोग लिखेंगे बेटा, परिभाषा लिखेंगे और परिभाषा के साथ में उदाहरण भी लिखेंगे, क्या करेंगे, तो फिर परिभाषा के तो 1 नंबर मिलने वाले हैं, उदाहरण के भी तो 1 नंबर मिलने वाले हैं। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितने नंबर हो जाएंगे, 2 नंबर। तभी आप लोग को 2 नंबर मिलेगा बेटा, ठीक है। तो आप लोग को इस ऐसी गलती मत करिए कि हम ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन करके आ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इंटरव्यू वाले बच्चे हमेशा क्या करेंगे, परिभाषा याद करेंगे और उदाहरण याद करेंगे। अब हम मिलेंगे आप लोग को कल की वीडियो में, ठीक है बेटा, चलो।